कि ममता के मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी के कितने राज और कितने खजाने हैं, क्योंकि अर्पिता के 2 ठिकानों पर छापे में दूसरे दिन पहले दिन से अधिक संपत्ति मिली। और खास बात यह है कि छापेमारी के टिप खुद अर्पिता से ही मिली थी। आपको दिखाते हैं कि नोटों की गड्डियों को गिनने और सोने का हिसाब लगाने के लिए ईडी की टीम को कैसे मशक्कत करनी पड़ी। रेड में भी निकला कैश का पहाड़। अर्पिता के दूसरे घर से कितना कैश मिला, उन्हें इन ट्रंकों से समझिए। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें और खुद अपना मालिक बने। हर ट्रंक नोटों की गड्डियों से भरे हुए। इस ट्रक में अभी कुल 6 ट्रंक दिख रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, नीचे रखा ये 5वां और ये 6ठा ट्रंक। जबकि ये 2 नोट गिनने वाली मशीनें हैं। इसके बाद ये ट्रक में लदा नोटों से भरा 7वां ट्रंक। ये आया 8वां बक्सा। ये आया 9वां ट्रंक। ट्रक में लादा गया 10वां बक्सा। ये हुए 11, ये 12, ये लदा 13वां ट्रक और ये आखिरी 14वां ट्रक। नोटों से भरे 14 ट्रंक के लदने के बाद एक अधिकारी ने गिनती बताई और फिर बंद हुआ ट्रक का गेट। ममता के मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी के जितने ठिकाने, काली कमाई के उतने राज। कैश इतना कि हर ठिकाने पर नोट ले जाने के लिए ट्रक और ट्रंक मंगाए जा रहे हैं। नोटों का पहाड़ गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई जा रही हैं। ईडी की ये ताजा रेड हुई है अर्पिता के बेलघरिया वाले घर पर, जहां से ईडी की टीम को ये नोटों का अंबार मिला है। सूत्रों के मुताबिक इन नोटों में एक बड़ा हिस्सा अर्पिता के फ्लैट के वार्डरोब में सहेज कर रखा हुआ था। फ्लैट से अब तक जो नोट बरामद हुए हैं, मशीनों ने उनकी गिनती 27 करोड़ 90 लाख रुपए बताई है। 23 जुलाई को ईडी ने अर्पिता के कोलकाता स्थित घर पर छापेमारी की थी, जहां से 21 करोड़ 20 लाख रुपए मिले थे। दूसरी रेड 27 जुलाई को बेलघरिया में हुई, जहां ईडी की टीम को 27 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद हुए। यानी 2 छापेमारी में करोड़ों की रिकवरी हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच गई है। दूसरी रिकवरी में भी नोटों का ऐसा अंबार मिला कि अर्पिता के घर से कैश ले जाने के लिए ईडी की टीम को ट्रक मंगाना पड़ गया। बड़े बड़े ट्रंक में नोटों को भरकर इस ट्रक में लादकर ईडी की टीम अर्पिता के घर से निकली। ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि इस दूसरी रेड की टिप खुद अर्पिता ने उन्हें दी। गिरफ्तारी के बाद ईडी लगातार अर्पिता से पूछताछ कर रही थी, जिस दौरान वे टूटती चली गई। और उसके बाद अर्पिता ने खुद ही ईडी के अधिकारियों से ये सवाल पूछा कि क्या कोई मेरे बेलघरिया के फ्लैट में गया था। बस इसी के बाद ईडी की टीम एक्टिव हुई। बुधवार की शाम अर्पिता के
रही है। ईडी की टीम जब अर्पिता के बेलघरिया वाले फ्लैट में पहुंची तो उन्हें एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। अर्पिता के फ्लैट से एक तरफ तो करोड़ों रुपए निकल रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने कई महीनों से अपने फ्लैट का मेंटेनेंस तक नहीं जमा किया था। देखिए, ये अर्पिता की सोसाइटी में चिपकाया गया RWA का नोटिस है, जिसमें मेंटेनेंस नहीं चुकाने वाले फ्लैट मालिकों में सबसे पहला नाम अर्पिता मुखर्जी का है। साल 2022 में ही अब तक अर्पिता के फ्लैट पर करीब 12,000 रुपए का बकाया है। कैश क्वीन के घर के अंदर करोड़ों रुपए अलमारी में पड़े थे, लेकिन हर महीने मामूली सी रकम अर्पिता के नाम पर बकाया चढ़ रहा था। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त मैं ग्राउंड पे हूं और कर्नाटक में हूं। कर्नाटक में इसलिए क्योंकि देश की इस वक्त की सबसे बड़ी हत्याकांड जो है वो कर्नाटक के प्रवीण की है, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल इसलिए भी अहम है कि किसने हत्या की, किस मकसद से की। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी है कि किसके कहने पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और बेरहमी से प्रवीण की हत्या की गई। उनके परिवार वालों का क्या कहना है? सीएम हालांकि कल शाम पहुंच चुके थे और सीएम ने पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनकी गिरफ्तारी के बाद, उनके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में होने के बाद आने वाले वक्त में और भी पूछताछ हो सकती है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियों का ये सिलसिला जो है वो थमने वाला नहीं है किसी भी सूरत में। आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियां संभव है इस लिहाज से, क्योंकि ये बड़ी घटना है। सिर्फ ये कर्नाटका तक सीमित रहने वाली घटना नहीं है, बल्कि प्रवीण को लेकर जो गुस्सा है वो देश के अलग अलग राज्यों में भी है। हमने कई जगहों पे देखा कि लोग आवाज उठा रहे हैं प्रवीण को लेकर। यही वजह है कि बेंगलुरु से तकरीबन